नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। अगले साल यानी 2024 में होगा सबसे बड़ा चुनाव और आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और साथ ही धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। चुनाव से पहले खूब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई सांसद 5 साल या तो काम नहीं करते या फिर इतना काम कर देते हैं कि जनता का भरोसा बरकरार रहता है। चुनाव से पहले आपने सांसद का जनता बनाती है आखिरी रिपोर्ट कार्ड, और इसी आधार पर सांसद को कमोवेश चुनती भी है। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। जी हां, 2 आधार। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में सांसद महोदय की उपस्थिति कितनी रही, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का, आखिर सांसद निधि का उपयोग कितना हुआ और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या रहा, यानी कि कंट्रीब्यूशन। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का पूरा हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर पूर्व दिल्ली यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का रिपोर्ट कार्ड। भोजपुरी फिल्मों में अभिनय और गायन के साथ साथ राजनीति में भी मनोज तिवारी ने कदम रखा। 2011 में अन्ना आंदोलन से जुड़े और काफी सक्रिय भी रहे। फिर 2014 में उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। 2016 में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2017 में एमसीडी चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व भी किया और 2019 में एक बार फिर से उत्तर पूर्व दिल्ली यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से सांसद बन गए, यानी एमपी बन गए। मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में कई बड़े काम किए जो जाने जाते हैं, मसलन मेट्रो कनेक्टिविटी, बसों में इजाफा, केंद्रीय विद्यालय की सौगात, अपने क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाना, यमुना रिवर फ्रंट के विकास का बड़ा काम, ट्रैफिक से काफी हद तक, जी हां, काफी हद तक राहत भी दिलाई है। और सबसे खास बात, जी हां, कप्लेन कैंप के जरिए आसानी से क्षेत्र की जनता अपने सांसद से जब चाहे तब मिल भी सकती है। उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से मनोज तिवारी लगातार 2 टर्म से सांसद हैं। हम आपको दिखाएंगे सांसद मनोज तिवारी यहां संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। कितने नंबर सांसद में किए, जी हां, सांसद ने आपके कितने काम किए और उन्हें कितने नंबर मिले संसद में, जी हां। और उत्तर पूर्व संसदीय सीट की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिर में आपको बताएंगे कि सांसद मनोज तिवारी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन इससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिंगर, अभिनेता, नेता और जनता के बीच रहने वाला जनप्रतिनिधि अभी उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद हैं। मनोज तिवारी, सांसद उत्तर पूर्व दिल्ली। राजनीति से पहले मनोज तिवारी की काबिलियत से दुनिया वाकिफ है। भोजपुरी फिल्मों में गाने से लेकर अभिनय तक में लोहा मनवाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पहली बार सांसद बने। मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में खूब काम करने का दावा करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की खासियत के बारे में जानें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सबसे घनी आबादी वाली लोकसभा सीट है। ये प्रवासियों का गढ़ है। 2008 में परिसीमन के बाद इसका गठन हुआ।
पिछले 2 टर्म से उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी। 2009 में जहां कांग्रेस से जेपी अग्रवाल ने इस सीट पर जीत दर्ज की, वहीं 2014 और फिर 2019 में बीजेपी से मनोज तिवारी का इस सीट पर कब्जा है। परिसीमन से पहले पूर्वी दिल्ली का हिस्सा थी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। इस लोकसभा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुर, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की कुल आबादी 23 लाख है। करीब 18 लाख यहां मतदाता हैं। पूर्वांचल के लोगों की करीब 30% आबादी है। हिंदुओं की आबादी में दलित 20%, वाल्मीकि 5% और कोली की 4% आबादी है। हिंदुओं की आबादी में दलित 20%, वाल्मीकि 5% और कोली 4% है। करीब 29% मुसलमानों के वोट काफी निर्णायक हैं। इसके अलावा गुर्जर, पंजाबी, सिख वोटर्स भी हैं। देश की राजधानी में लोकसभा सीट होने की वजह से विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन तमाम दावों के बावजूद स्थानीय समस्याओं से जनता परेशान है। मसलन बड़े उद्योगों की कमी, ट्रैफिक जैम की परेशानी, पेयजल की समस्या, खराब सड़कों से बुरा हाल, जमीनी मालिकाना हक का नहीं होना, अनाधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा और गांव में विकास की भारी कमी से लोग नाराज भी दिखते हैं। अगले साल आम चुनाव है। सांसद मनोज तिवारी के दावों को अब जनता परख रही है। इंडिया न्यूज ने भी सांसद मनोज तिवारी की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्न, सांसद निधि उपयोग और विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद मनोज तिवारी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। सांसद मनोज तिवारी की ये रिपोर्ट आपने देखी उनके इलाके के संसदीय क्षेत्र की। सांसद मनोज तिवारी के संसदीय सीट के बारे में पूरी जानकारी आप देख रहे थे। क्या है यहां के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास कैसा रहा है। इस सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 2 बार से यानी 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से मनोज तिवारी सांसद बने। इसके बावजूद कई समस्याओं से यहां की जनता परेशान भी है। बड़े उद्योग नहीं के बराबर हैं। ट्रैफिक जाम से राहत नहीं मिल रही है। जी हां, पेयजल संकट बरकरार है। खराब सड़कें, जमीन विवाद, अतिक्रमण और गांवों में विकास होने की भी शिकायत क्षेत्र की जनता कर रही है। 2024 आम चुनाव से पहले उत्तर पूर्व दिल्ली की जनता कई पैमानों पर अपने सांसद मनोज तिवारी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी हुई है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद मनोज तिवारी की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार यानी कि सेकंड हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद मनोज तिवारी का संसद में आखिर प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से मनोज तिवारी को कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद मनोज तिवारी 83% उपस्थित रहे, 83%। सदन में अपने संसदीय क्षेत्र और देश हित से सांसद मनोज तिवारी हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में मनोज तिवारी ने करीब 90% सवाल पूछे हैं जो उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट और देश हित में जुड़े रहे हैं। जी हां, उनके सवाल। बड़ी सांसद निधि, जी हां, बड़ी सांसद निधि की बात करें तो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद मनोज तिवारी करीब 50% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल से उत्तर पूर्व लोकसभा में किए उनके विशेष काम और देश हित में मनोज तिवारी का विशेष योगदान जो रहा है वो लगभग 40% रहा है। सांसद मनोज तिवारी काफी एक्टिव सांसद के तौर पर भी जाने जाते हैं।
तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर जी हां, उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी को 10 में से मिल रहे हैं 7 नंबर। जी हां, 7 नंबर, 10 में से 7 नंबर मिले हैं सांसद मनोज तिवारी को। जी हां, उनकी रेटिंग तो आपने देखा, उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कि ग्राउंड सर्वे उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो आखिर क्या नतीजा निकल कर आया। लेकिन उससे पहले सांसद मनोज तिवारी क्षेत्र की जनता, जी हां, उनके क्षेत्र की जनता के काम से कितना खुश है, कितने काम पूरे होते दिख रहे हैं। जी हां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या है जी? क्या काम? ये बस टर्मिनल बनवाया है, एक अब रोड बनने जा रही है, उससे पहले एक 11,000 की हाई लाइन अंडरग्राउंड कराई है। तो आते हैं, मिलते हैं नहीं मनोज? एंट्री गेट भी बनवाया था, 2 पार्क भी बने थे इसमें। अच्छा, मनोज जी आते हैं, मिलते ही नहीं मिलते? आते हैं कभी कभी। काम धाम भी होता है। कैसे काम हुआ है इलाके में? काम धाम ठीक हुआ है। हमारे गांव चौहानपट्टी का, आदर्श गांव चौहानपट्टी का एक गेट बनवाया है उन्होंने। हाँ। और ये अपना बस टर्मिनल बनवाया है। अच्छा, रहन सहन ठीक है? हाँ, रहन सहन बहुत बढ़िया है। ऐसा है, ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के तहत इस यूजीआर को बनाने के लिए 89 करोड़ फंड केंद्र सरकार ने दिया। जल बोर्ड ने इसको बनाया। उद्घाटन तो इसका हुआ ही नहीं, चोरी चोरी एक दिन सत्येंद्र जैन आए और फोटो खिंचवा के चले गए। उद्घाटन के चक्कर में इसको 1 साल डिले किया दिल्ली सरकार ने। सांसद जी का ये कहना था कि जो बन के यूजीआर तैयार हो गया जनता को समर्पित होना चाहिए। उन्होंने माननीय उपराज्यपाल जी को पत्र भी लिखा। उन्होंने खुद 2 बार सांसद मनोज तिवारी जी ने यहाँ विजिट करके अधिकारियों के साथ इसको जल्दी चालू कराने का प्रयास किया। बनाने का काम जब समय पर हो गया तो चालू क्यों नहीं हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है कि सांसद मनोज तिवारी के काम की सभी तारीफ ही कर रहे हो। कई लोग हैं जो सांसद के काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों की कई समस्याओं को गिनाते भी हैं, जहां सांसद मनोज तिवारी के काम पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्षेत्र की जनता अपने सांसद से क्या शिकायत कर रही है। तो सब मालूम हो गए, बाकी वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ कोई नहीं जाता। विकास हुआ है कि नहीं लोकसभा क्षेत्र में? आपके काम हुआ कि नहीं? कुछ काम कुछ भी ना हुआ। काम क्या हो रहा है? हाँ, कुछ भी काम नहीं हुए। कुछ नहीं विकास हुआ, काम ही नहीं हुआ है कुछ, सब ऐसे ही पड़ा हुआ। काफ़ी सारी समस्याएं इस क्षेत्र में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे इस एरिया में काफ़ी सारा जाम लगता है और जिससे हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो भी निवासी हैं यहाँ बहुत सारी परेशानी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा डबल पुश्ता रोड बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद मनोज तिवारी को 10 में से 7 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं हजारों लोगों से। जी हां, हजारों लोगों से इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से सवाल पूछे। टेलीफोन पर भी हजारों लोगों से हमारी टीम ने बात की है और सवाल भी पूछे। सभी सवालों का जवाब उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का आखिर फैसला क्या है। ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे में हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, आइए ये भी देखते हैं। तो पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वालों में 48%, नहीं कहने वालों में 43% और पता नहीं कहते हैं 9%। अगला सवाल, क्या आपने अपने सांसद के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ कहने वालों में 57%,
नहीं कहने वालों में 38% और पता नहीं, जी हां 5%, जी हां उन्हें पता नहीं है क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे। हाँ कहने वालों में 59%, नहीं कहने वालों में 27% और पता नहीं में 14% लोग। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? जी हाँ कहने वालों में 49% कहते हैं हाँ हम वोट देंगे। नहीं कहने वालों में 28.5% लोग कहते हैं नहीं, और पता नहीं 22.5%। जी हाँ, मौजूदा सांसद की जगह अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए, ये सवाल था हमारा, तो हाँ कहने वाले कहते हैं 37%। जी हाँ 37% कहते हैं हाँ, और नहीं में लोग कह रहे हैं 51% नहीं बदला जाना चाहिए, और पता नहीं में लोग कहते हैं 12%। 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर एक बार दिखाई पड़ रही है। हां कहने वालों में 72.5% लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर चुनाव में सबसे ज्यादा काम करेगा, यानी कि प्रत्याशी को जिताने। नहीं कहने वालों में 15.5% और पता नहीं कहते हैं 12% लोगों को पता है। 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को वोट करेंगे, ये सवाल। हाँ कहने वाले कहते हैं 58.5%, नहीं कहने वाले कहते हैं 25.5%, और पता नहीं में लोग कहते हैं 16% लोग कहते हैं हमें पता नहीं। यानी कि अब यह कहा जाए कि मतलब साफ है, तमाम शिकायतों और समस्याओं के बाद भी जनता की नजर में सांसद मनोज तिवारी का काम ठीक ठाक है। 10 में से यदि किसी सांसद को 5 से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं तो माना जा सकता है कि उनका काम बेहतर तो नहीं लेकिन खराब भी नहीं है। क्षेत्र में सांसद के काम पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं तो कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं। जी हां, तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा की सीट पर जी हां सांसद मनोज तिवारी को 10 में से जनता दे रही है 5.5 नंबर। जी हां 5.5, जी हां 5.5 नंबर मिले मनोज तिवारी को। अब जानते हैं सांसद मनोज तिवारी के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। सांसद, जी हां संसद में किए गए सांसद मनोज तिवारी के काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 7 नंबर मिले हैं। वहीं उत्तर पूर्व संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए उस आधार पर 10 में से 5.5 नंबर मिले हैं, और दोनों काम को अगर मिला दिया जाए तो सांसद मनोज तिवारी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, उत्तर पूर्व दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के सांसद मनोज तिवारी को जनता ने सांसद के रूप में पास किया है। मनोज तिवारी जनता की नजर में पास हो गए। उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें उत्तर पूर्व लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी पास हो गए हैं। जी हां, जनता ने उन्हें पास किया है। आप देख रहे थे हमारा एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सांसद मनोज तिवारी पास हो गए हैं। इंडिया न्यूज ये सर्वे सांसद मनोज तिवारी के संसद में प्रदर्शन और क्षेत्र की जनता, जी हां क्षेत्र की जनता से पूछे सवालों पर आधारित था। लेकिन चुनाव में, यानी कि चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न, जी हां जब बटन दबेगी बदल जाए, कौन जाने 2024 में किस आधार पर उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा की जनता वोट करेगी, कहना
बहुत मुश्किल है। फिलहाल 2024 चुनाव से पहले सांसद मनोज तिवारी जनता की नजर में पास हो गए। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार यानी कि सोमवार को हम दिखाएंगे उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा की सांसद पूनम महाजन 2024 चुनाव से पहले पास हैं या फेल। तो सोमवार शाम 4:30 बजे देखना ना भूले अपने क्षेत्र के सांसद मुंबई से पूनम महाजन का रिपोर्ट कार्ड। तब तक के लिए नमस्कार।